आरपी सिंह जी बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए। आरपी सिंह जी, देर क्यों कर दी प्रधानमंत्री ने? क्या चुनाव का इंतजार था क्या? अब चुनाव निकल गए तो बता दिया देश की हालत क्या है। पहली बात तो माने कि दीपक जी का हर सवाल का स्वागत है और वक्ष का हर सवाल का स्वागत है। ये बिल्कुल लोकतंत्र की बेसिक मूल भावना है। और मैं सदाना साहब बैठे हैं, एक सिर्फ इतनी बात पूछ लीजिए कि अमेरिका में, ओमान में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अरे बाकी देशों हिंदुस्तान की में बात पेट्रोल करें, नहीं डीजल के दाम। हिंदुस्तान की बात करें ना भाई। पाकिस्तान का मजाक उड़ाया था, मानव भाई ने बोल दिया कि पाकिस्तान तो हमसे पहले जीत गया था, वहां पे अपने पहले कर्फ्यू लगा दिया था, तब आप लोग मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान भिखमंगा है, कंगना है। आज आप पाकिस्तान, अमेरिका, जापान का नाम ले रहे हैं। ये गलत बात है। बंद करिए। ओनली आरपी सिंह, ओनली आरपी सिंह, आरपी सिंह को स्क्रीन पर लाइए। प्रश्नों का स्वागत किया, इसको थोड़ा कि आप बिल्कुल जैसे राहुल गांधी बिहेव करते हैं पार्लियामेंट में, वैसे बिहेव करने लगेंगे। ये मानक की डिबेट है, मतलब डिबेट की तरह चलने दो ना जी। चलिए बोलिए आरपी सिंह जी, बोलिए। जरा इनसे पूछ लीजिए कि दुनिया के बाकी देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम कैसे बढ़े, अमेरिका तक में, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में, फार ईस्ट में क्या क्राइसिस है, किस प्रकार से वो क्राइसिस को निपट रहे हैं, जरा समझ लेना चाहिए। उसके मुकाबले में हम कैसे क्राइसिस निपट रहे हैं। मैं दो एग्जांपल, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, हमको मुझे ये भी बताना है कि कैसे हम लोग इसको मैनेज करेंगे, परंतु दो एग्जांपल कोट करने जरूरी है। ये जून 13 जून 2013 के अंदर चिदम्बरम साहब ने कहा था कि जरा गोल्ड मत खरीदिए, डोंट बाय गोल्ड। ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि जरा सीट बेल्ट कस लीजिए, मतलब ऐसे है। और अलग अलग समय में जिस प्रकार की स्थिति होती है उसके हिसाब से देश के प्रधानमंत्री कॉल देते हैं और देश की जनता उनकी कॉल को एक्सेप्ट करती है, ये भी जरूरी है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हम नहीं सोना खरीदेंगे तो कोई फर्क पड़ जाएगा। एक साल तक अगर हम आरपी सिंह जी, अभी जैसे मैंने दीपक झा से पूछा, मैं आपसे भी कह रहा हूं, जरा 22 राज्यों में जो आपकी सरकारें हैं, वहां मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को क्या आप सलाह देंगे और क्या इंप्लीमेंट करवाएंगे कि काफिले छोटे करें अपने? सुनिश्चित, मैं तो बिल्कुल सुनिश्चित, मैं तो चाहूंगा कि जहां जहां हो सके वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा जाएं। बिल्कुल, इसमें कोई, मैं तो आपके चैनल पे आता हूं आज, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा वर्क फ्रॉम होम, इसलिए मैं जूम पे हूं, नहीं तो आपके डिबेट करने के लिए आप अपने पूछ लीजिए गेस्ट कोऑर्डिनेटर से। मैं मेट्रो में आता हूं, वहां आकर आपकी गाड़ी मुझे सेक्टर 16 से पिक करती है और वहां छोड़ती है, वापस मेट्रो में जाता हूं। अरे मोदी जी तो भी ऐसे दिखावा करते हैं भाई, मोदी जी भी ऐसे नाटक करते हैं। नाटक वाटक की बात नहीं करिए, 10 लाख का सूट मोदी जी पहनते हैं। राहुल गांधी ने क्या बीमारी लगा दी आप सबको, मतलब कैसी, मतलब आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, अच्छा ठीक है, ओके। आरपी सिंह जी कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं, जब भी कहेंगे आधिकारिक तौर पर कहेंगे, वो कह रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं वहां वहां काफिले छोटे किए जाएंगे। ये स्वेरिंग इन, शपथ ग्रहण समारोह इतने बड़े बड़े क्यों करवाए? आगे बढ़कर कह रहा हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। अगर सिक्योरिटी रिस्क नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, विधायक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली सरकार या बाकी सरकारें जहां जहां मेट्रोज हैं वहां पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी बिल्ड करें, वहां पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी बिल्ड करें। और हो सके तो ईवीज का, मैं खुद, मेरे पास है एक ईवी गाड़ी, मेरे पास है, मैं खुद एक ईवी गाड़ी चलाता हूं। तो हो सके तो आरपी सिंह जी, आम आदमी के लिए सारी अपील है क्या? मैं कह रहा हूं ये शपथ ग्रहण इतने बड़े बड़े करने की क्या जरूरत थी? मैं आपके माध्यम से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां पर अब भी होना है वहां पर अब भी टेल डाउन किया जाए, जहां से उठा जाए वहां से सवेरा। परंतु जो मैं मूल बात कह रहा था कि इन्होंने ठोक दी बीच में। अमेरिका में 34%, ऑस्ट्रेलिया में 30%, हर जगह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, जबकि अमेरिका अपने आप को बड़ा शेयर कहता है इकोनॉमी के मामले में। और इसी प्रकार से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में लगभग 18 से 20% दाम बढ़े हुए हैं, जबकि अपने बड़ा शेयर कहते हैं वो मिडिल ईस्ट में प्रोड्यूस करते हैं सबका सब ऑयल। पर मूल जो बात है कि हाँ, हमको कष्ट है क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसके कारण से हमारी जो फॉरेक्स रिजर्व है उस पर असर पड़ेगा। जो हम लोग गोल्ड परचेज करते हैं, क्योंकि हमारे गोल्ड की प्रोडक्शन अभी, ठीक है सदाना साहब, कि गोल्ड की प्रोडक्शन हमारी अपनी है नहीं, हम लोग बाहर से लेते हैं, लगभग 95% 99% गोल्ड बाहर से लेते हैं। हमको एक साल सोना नहीं खरीदे, हम अपना इंटरनली ही गोल्ड को इस्तेमाल करें, उससे लाभ होगा इकोनॉमी को ऊपर। तो जो चीजें हैं उसको मानना चाहिए। और एक एडिबल ऑयल की बात की, हम वापस सरसों के तेल पे जाए ना जी, हम काहे को पाम ऑयल पे। हम, मतलब चाहता हूं कि सरकार भी प्रमोट करे, आपके जैसे चैनल्स भी प्रमोट करे कि वापस से जो हमारे यहाँ खुद के ऑयल्स थे। ये आप सही कह रहे हैं आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, ये बात आप सही कह रहे हैं। और अब तो ये बहुत सारी लेटेस्ट स्टडीज भी मानती हैं कि सरसों का तेल आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया होता है। अब तो विदेशों में भी बहुत जगह सरसों का तेल ही खाने के लिए इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, खासतौर से इंडियन कुकिंग के लिए। प्रियंका कक्कड़, प्रियंका नहीं बोली।